पाठ 14। वाघा बॉर्डर की शाम। भारत पाक सीमा पर प्रतिदिन सूर्यास्त से ठीक पहले रंगारंग व जोशीला कार्यक्रम आयोजित होता है। यह कार्यक्रम दो देशों के बीच सौहार्द के साथ साथ प्रतिस्पर्धा की मिसाल कायम करता है। आइए लेखक के अनुभव को साझा करें। फरवरी में ढलती सर्दियों की वह एक गुनगुनी शाम थी जब यह तय हुआ कि सीमा पर होने वाले जोशीले समारोह बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को करीब से देखा जाए। पता चला कि यह समारोह सर्दियों में 4:15 पर शुरू होता है, जबकि गर्मियों में यह 5:15 पर शुरू होता है। भारी भीड़ के चलते समारोह स्थल पर बने स्वर्ण जयंती द्वार को लगभग 1.5-2 घंटे पहले ही खोल दिया जाता है। हम लोग अमृतसर से एक टैक्सी तय करके वहां 2 बजे ही पहुंच गए, जहां हमें जोश और जुनून का सागा दिखने वाला था, यानी अटारी वाघा बॉर्डर। असल में यह जगह भारत के अटारी से थोड़ी दूर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का वाघा नजदीक है। हमें पता चला कि वाघा पाकिस्तान में स्थित एक गांव है जो लाहौर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी प्रकार अटारी भारत का एक गांव है जो अमृतसर शहर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय ध्वज उतारने की अनुमति चाहता हूँ श्रीमान। लंबे लंबे डग भरते हुए एक कद्दावर जवान ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को सैल्यूट करते हुए यह पूछा। फिर अनुमति मिलते ही वह उस गेट की तरफ बढ़ गया जिसके उस तरफ पाकिस्तान है। उधर पाकिस्तान का गेट भी खोल दिया गया, जिसके बाद दोनों तरफ के जवान कदम ताल करते हुए एक दूसरे की तरफ गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान के जवानों के हाथ मिले, सैल्यूट हुआ और दोनों अपने अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज ससम्मान उतारने लगे। भारत पाकिस्तान सीमा पर रोज शाम झंडा उतारने और उसे अच्छी तरह करके रखने का आयोजन यंत्रवत किया जाता है। रोजाना शाम को सूर्यास्त से पहले अपने अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज उतारने की रस्म यहाँ सन 1959 से अदा की जा रही है। पिछले कुछ दशक से यह रस्म एक भव्य समारोह का रूप ले चुकी है, जिसे देखने के लिए भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी तादाद में लोग आते हैं। समारोह स्थल पर पहुंचते ही हमने देखा कि वहां तो मेला लगा हुआ था। खाने पीने की दुकानों पर लोगों का हुजूम था। कुछ लोग वहीं खा पी रहे थे तो कुछ अंदर ले जाने के लिए खरीद रहे थे। पता चला कि अंदर खाने पीने के सामान ले जाए जा सकते हैं। बैग आदि या तो गाड़ी में छोड़िए या फिर उन दुकानों पर बने लॉकरों में। उन्हीं दुकानों की पिछली तरफ एक पार्किंग है। वहां कहीं दुपट्टे, शॉल आदि बिक रहे थे तो कहीं तिरंगे वाली टोपियां, टी शर्ट भी। कुछ युवक युवतियां अपने चेहरे व हाथों पर उन बच्चों से तिरंगा बनवा रहे थे जो रंग और ब्रश लिए यह काम सधे हुए हाथों से फटाफट कर रहे थे। एक विशाल स्वर्ण जयंती द्वार हमें सामने दिखाई दे रहा था, जिसके उस पार हमें जाना था। सुरक्षा जांच की औपचारिकताओं से गुजरकर हम द्वार के उस पार पहुंचे तो देखा कि वहां तो लोगों के बैठने के लिए स्टेडियम की तरह की व्यवस्था है। वहां एक साथ हजारों लोग काफी आगे सीमा सुरक्षा बल के कार्यालय के करीब बैठे हुए थे। पता चला कि उनमें से अधिकतर सरकारी अधिकारी, सैन्य कर्मी या उनके परिवार वाले और परिचित आदि हैं, जिनके लिए सीमा सुरक्षा बल के ऑफिस में संपर्क करके विशेष पास आदि लिए गए थे। वहीं एक तरफ विदेशी पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था भी थी। देखते देखते बैठने की सारी जगह भर गई। इस दौरान लाउडस्पीकर पर लगातार देश प्रेम से भरे गीत बज रहे थे और लोग अपने अपने कैमरों में उन लम्हों को कैद करने में लगे हुए थे। कुछ देर बाद गाने बजने बंद हो गए और सीमा सुरक्षा बल के कुछ जवानों ने
दर्शकों में जोश भरने का जिम्मा संभाल लिया। भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से शुरुआत हुई, जिसके बाद उन्होंने भीड़ में से एक युवक और युवती को बुलाकर उनके हाथों में तिरंगा दे दिया, जिसे लेकर लोग यहाँ से वहां दौड़ने लगे। गीत फिर बजने लगे और कुछ युवा युवती उनकी ताल पर नाचने लगे। बीच बीच में नारे भी लगते और दर्शकों की तालियां तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। तय समय पर नाच गाने का यह दौर समाप्त हुआ और रिट्रीट परेड औपचारिक रूप से शुरू की गई। यह रिट्रीट परेड किसी नाटकीय अभिनय से कम मंत्रमुग्ध करने वाला नहीं था। यहाँ से वहां जाते ऊंचे तगड़े बलिष्ठ जवानों को पटक पटक कर पैर रखते, कदम ताल करते और अपने सिरों से ऊपर तक अपने पैर उठाते देखकर हर किसी में जोश का संचार हो रहा था। महिला सैन्य कर्मियों को भी पूरे आवेग के साथ इस परेड में शामिल होते देख लोगों का उत्साह और बढ़ चला था। तिरंगे को सम्मान से उतारकर तह करके अंदर की ओर ले जाते समय न जाने कितनी ही भीगी आंखें निहार रही थीं। लगभग आधे घंटे में जब यह समारोह खत्म हुआ, तब औपचारिक रूप से भारत पाक सीमा को बंद कर दिया गया। सूर्यास्त हो चला था। फिर तो लगा मानो किसी बंधे हुए समंदर को खुला छोड़ दिया गया हो। लोग यहाँ वहां खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे। कुछ लोग वहां मौजूद जवानों के साथ फोटो खिंचवाने लगे। कुछ बच्चे और युवा तो उन जवानों के पैर तक छू रहे थे, मानो देश पर चढ़े उनके कर्ज का बयां चुकाने की कोशिश कर रहे हों। समारोह स्थल से लौटते हुए लोगों का हुजूम एक बार फिर 12 ढाबों दुकानों तक आ पहुंचा था। कोई खा पी रहा था तो कोई कुछ खरीदने में व्यस्त हो चले थे, लेकिन हर किसी के चेहरे पर फैली चमक और होठों पर मुस्कुराहट बता रही थी कि वे यहाँ से देश प्रेम व एकजुटता का जो सबक सीख कर जा रहे हैं, उसे वे जीवन में शायद ही कभी